हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्टरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे गणनायक, हे गणपति, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्नों के हर्ता, आप अखंड कृपा बनाए रखिए। आपकी कृपा से ही मेरा सभी प्रकार का जीवन चल रहा है, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं। यहाँ के स्थान में और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग भी दीजिए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती सभी का भी आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर अपना गौर बिंदोरा काशी ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर कृतार्थ करें। हे बाबा, मैं तो बस आपके भक्ति में लीन रहता हूँ, आप जाने आपका काम जाने। मैं तो बस अपना कार्य कर रहा हूँ, जो आपके आदेशानुसार, आपके मनानुसार मेरे मन में आता है वो मैं कर रहा हूँ। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से अनुरोध करता हूँ इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। समस्त देवी देवताओं से आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए, अपने श्रोताओं के पितरों को भी नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने के आगे बढ़ता हूं। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि हे गुरुदेव, इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए आज्ञा दीजिए। आपकी कृपा है जो मैं ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मुझे मिला, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं वो कम है कि उनकी प्रेरणा से ही मैं कथा या पुराणों के ओर बढ़ा हूं। बाबा, आप ही संभाले, आपका काम जाने, मैं नहीं जानता। काल हर दुख हर दारी धरा कष्टरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम। काशी काशी शिव काशी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उस शिवलिंग में लय के प्राप्त हो गए, तब से वह शिवलिंग व्यागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्येष्ठेश्वर के उत्तर भाग में उसका दर्शन और स्पर्श करने पर वह संपूर्ण भयों का नाश करने वाला है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। हिमवान के द्वारा काशी में शिलेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कार्तिकेय जी कहते हैं, एक समय पूर्व पर्वतराज हिमवान ने उनकी पतिव्रता पत्नी मेना ने कहा, आर्यपुत्र, मैं विवाह के बाद में से अपनी बेटी गौरी का समाचार न पा सकी। इस समय महादेव जी कहाँ हैं? प्रभु, वे एक और अद्वितीय है। उन त्रिशूलधारी भगवान शिव का समाचार जानने के लिए कोई उद्योग कीजिए। गिरिराज हिमवान बोले, देवी, मैं अपनी प्यारी पुत्री की खोज करने के लिए स्वयं ही जाऊंगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ, जब से गौरी मेरे घर से गई है तब से ही घर की लक्ष्मी भी चली गई है। ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न और वस्त्र साथ ले गिरिराज हिमवान शुभ लग्न में घर से चले। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देखा, जो कि मणियों की ज्योति में से जगमगा रही थी और अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली थी। सब और बेजंती पताकाओं के समुदाय से सुशोभित वह पूरी स्वर्गलोक की अमरावती सी जान पड़ती थी। इसी समय वहां उन्हें कोई तीर्थ यात्री दिखाई दिया। पर्वतराज ने उसे बुलाकर आदर पूर्वक पूछा, भाई कापरटिक, यहाँ का वृत्तांत कहो। यह कौन सा अपूर्व नगर है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है और इसका कर्म क्या है? कापरटिक बोला, मानद, अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं।
गिरिराज नंदिनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यहाँ काशीपुरी में मंदराचल से पधारे हैं। यहाँ के राजा देवोदास परम धाम को चले गए। जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता हैं वे ही भगवान शंकर इस काशीपुरी के भी स्वामी हैं। वे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर्वतराज हिमवान भी श्रेष्ठ है, जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया है। वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को कौन जानता है? मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूं कि यह सब जगत उन्हीं की रचना है। इस समय भगवान शिव गिरिराज कुमारी पार्वती जी के साथ काशी के ज्येष्ठेश्वर नामक स्थान में ठहरे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल प्रासाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वह अपूर्व है। वैसे तो मैंने अपने कानों से कभी सुना भी नहीं है जहां मणियों और रत्नों की सालाकाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई है। उस मंदिर में 112 खंबे हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता है, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? अगस्त अपनी जामाता को इस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनकर पर्वतराज लज्जा से दब गए। उन्होंने उसका पट्टिक तीर्थयात्री को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो इस जगत में जितने वैभव राशि सुनो जाती है वह सब मेरी जामाता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जामाता के संतोष के लिए भेंट देने को जो कुछ लाया हूं वह सब उनके अगाध वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। यह संपूर्ण जगत जिनका ही पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सका है। वे वेद सर्वज्ञ परमेश्वर ये ही हैं जिन्होंने मैंने सदा अनिभिज्ञ भोला समझा था। वे सर्वज्ञ ईश्वर हैं। सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं, वे सर्वदेश व्यापी और सबको इस प्रकार की सिद्धि देने वाला परमात्मा यही है, जिनकी कोई एक देश नहीं ज्ञात होता है। जिनके पहले मेरे जैसे पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था, वे ही ये साक्षात ईश्वर है। जिनकी श्रुतियां और स्मृतियां भी आचार का ज्ञान प्राप्त करती है। अब तक मैं तुम्हें नाम मात्र से ईश्वर जानता था, वे साक्षात ईश्वर हैं। ये दूसरों को भी ईश्वर को प्राप्ति कराने वाले हैं। गुणातीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। कार्य और कारण सब इन्हीं के स्वरूप हैं। यद्यपि यहाँ से अर्वाचीन नवीन से प्रतीत होते हैं, तथापि ये प्राचीन और प्रातपर हैं। मैं केवल पार्वतों का स्वामी हूँ और मेरे जामाता उमाकांत संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। मेरी संपत्ति परिमित बहुत थोड़ी है, परंतु इनके दिव्य वैभव का कोई माप नहीं है। अतः मेरे लाई हुई यह उपहार को सामग्री बहुत थोड़ी है। इससे इस समय मैं उन महेश्वर का दर्शन नहीं करूंगा। मनी मन ऐसा निश्चित करके गिरिराज हिमवान ने सायकाल समस्त पर्वतीय अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी, सेवकों तुम सब लोग शीघ्र ही सूर्योदय से पहले यहाँ एक शिवालय निर्माण करो। हिमवान की आज्ञा पाकर अनुगामी सेवकों ने रातों रात बीतने के पहले ही सुंदर शिवालय बनाकर तैयार कर दिया। फिर गिरिराज हिमवान ने उसमें शिलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो चंद्रकांत मणि का बना हुआ था, जिसकी जगमगाती हुई प्रभा से सारा मंडप उज्जवल आलोकमय हो रहा था। तदंतर प्रातःकाल होते ही गिरिराज ने पंचनंद कुंड में स्नान किया और कालराज भैरव की नमस्कार एवं पूजन करके वहां अपनी लाई हुई रत्न राशि छोड़कर वे अपनी सब पर्वतीय सेवकों के साथ तुरंत लौट गए। उसके बाद प्रातःकाल मुंडन नाम वाले 2 शिवगणों ने वर्णा के सुंदर तट पर बने हुए इस सुंदर देवालय को देखा। उसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शिव जी के समीप गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, देवादिदेव हम नहीं जानते किस सुदृढ़ भक्त ने वर्णा के तट पर परम मनोहर मंदिर का निर्माण कराया है। कल शाम तक तो हमने वहां कोई मंदिर नहीं देखा था, आज ही प्रातःकाल वह देखा गया है। अपने गणों का यह कथन सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गिरिराज कुमारी वह मंदिर देखने के लिए हम और तुम दोनों चले। ऐसा कहकर पार्वती और गणों सहित भगवान शिव वहां गए और वहां उन्होंने वर्णा के तट पर रात भर में बनाए हुए उस परम सुंदर देव मंदिर को देखा। फिर मंडप में प्रवेश करके चंदन कांतमणि मय शिवलिंग का भी दर्शन किया। किसने इस शिवलिंग की स्थापना की है, यह जिज्ञासा मन में उठते ही महादेव जी ने
अपने आगे अंकित की हुई वह प्रशस्ति देखी जो मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा करने वाले की सूचित कर रही थी। उसे मन ही मन बांटकर भगवान शिव ने देवी से कहा, प्रिय, सौभाग्यवश यह तुम्हारे पिता की ही कृति है, इसको अच्छी तरह देख लो। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, नाथ, इस श्रेष्ठ लिंग विग्रह में आपको दिन रात स्थित रहना चाहिए। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। क्यों कहकर महादेव जी ने पुनः पार्वती से कहा, वर्णा नदी के जल में स्नान करके जिनके द्वारा शिलेश्वर शिव की पूजा होगी तथा जो पितरों का तर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक अपने शक्ति के अनुसार दान देंगे, उनकी इस संसार में पुनर्वृत्ति नहीं होगी। सुबह शिलेश्वर नाम वाले इस महालिंग में मैं सदा निवास करूंगा तथा जो इस लिंग का पूजन करेगा उस मनुष्य को मैं परम मोक्ष प्रदान करूंगा। जो वर्णा के सुंदर तट पर शिलेश्वर का दर्शन करेंगे, काशी में निवास करने वाले उन लोगों को भी कभी दुख नहीं दबा सकेगा। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जग, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। इसी अध्याय के साथ आज की कथा में यहीं पे विराम करूंगा। और मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें शैलेश्वर लिंग के बारे में बताया और उसके बारे में महात्म्य बताया। बाबा की दया है कि हम लोगों ने यह कथा अपूर्व कथा अद्भुत कथा श्रवण की। इसके लिए बाबा को मैं प्रणाम करके बार बार धन्यवाद देता हूँ। हे बाबा, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप विश्वनाथ हैं, आप ही विश्व के कल्याण करने वाले हैं। बाबा, आप हम भक्तों पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। हे करुणानिधे, हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं। आपके बिना इस सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम राम राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समझ देवी देवता नमो नमः। हर हर महादेव। चितलीकरण अहम करशेत। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। माता देवी चितलीकरण अहम करशेत। हर हर महादेव। माता देवी व पितृदेव और सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद कर देकर और कृतार्थ समझकर हम लोगों पर दया बनाए रखिए। आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि भावपूर्वक उन्होंने इस कथा का श्रवण कराया। शिलेश्वर महादेव के बारे में आज हमें कथा बताई, जिससे हिमवान ने बनवा कर बाबा भोलेनाथ को समर्पित किया और हिमवान के इस अद्भुत शिलेश्वर महादेव की लिंग के बारे में हमें वरुणा नदी के किनारे यह शिलेश्वर महादेव हैं। ये बाबा की ही दया है जो हमें यह सुनने को और कथा मिली। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। हे विश्वनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, हे काशीपति अधिनाथ, हम सभी लोगों पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी 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 काशी।